हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन्स। तो बच्चों, यहाँ पर जो आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ वो है आपके सीयूईटी की प्रिपरेशन की। सीयूईटी का एग्ज़ाम अप्रॉक्स अगर देखोगे तो मतलब मैं 1 महीना मान के चल रही हूँ सिर्फ कि आपको 1 महीने के बाद अपना सीयूईटी का एग्ज़ाम देना है। ठीक। प्लस आपके यहाँ पर बहुत सारे बच्चे, देखो ये वीडियो थोड़ा सा बस अगर आप सुन भी लोगे ना तो आपका काम चल जाएगा, मतलब आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। तो बस आप थोड़ा सा पेशेंटली करके इसको फास्ट मोड पे लगा के सुन लेना। बहुत एक्सपीरियंस वाली चीज़ें बताने जा रही हूँ, बहुत सारे सीनियर्स से परामर्श लेके चीज़ें बताने जा रही हूँ। और हर एक यूनिवर्सिटी में मैंने बोला है कि कोई ना कोई रिश्तेदार नातेदार मिल ही जाता है और कोई ना कोई प्रोफेसर मिल ही जाते हैं। तो प्रॉपर सटीक जानकारी आपको बताऊंगी, तो थोड़ा ध्यान देना कि हम 1 महीने में क्या क्या पढ़ें एग्जैक्टली। ठीक है, चाहे वो कोई भी कोर्स क्यों ना हो। आपके पास जो यहाँ पर प्रॉपर तरह से सब्जेक्ट्स रहते हैं, पहला है, अगर आपने चूज किया होगा तो मैंने बेस्ट कॉम्बिनेशन जो मैंने बताया था मैं उसके अकॉर्डिंग बता रही हूँ। जो बेस्ट कॉम्बिनेशन है सब्जेक्ट में, वो आपको पहले लैंग्वेज चूज करना था। दूसरे नंबर पे 3 कोई डोमेन्स चूज करने थे। और चौथे 5वें नंबर पे आपको यहाँ पे जनरल टेस्ट चूज करना था। ठीक, ये चीजें हैं। अब यहाँ पर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अभी बोर्ड के एग्जाम दे रहे हैं और आगे प्रोसीड करेंगे जब उनके बोर्ड के एग्जाम खत्म हो जाएंगे। बोर्ड के एग्जाम जो है वो अप्रॉक्स 1 अप्रैल को खत्म हो रहे हैं। उसके बाद ही इंसान थोड़ा अपनी तरफ मतलब सीयूईटी की तरफ भागने की कोशिश करेगा। मैं अगर आपको बोलूं, जो आप अभी प्रिपरेशन यहाँ पे कर रहे हो फॉर 12th एग्जामिनेशन, बोर्ड एग्जामिनेशन, अगर बचे भी हैं, जिसके हो गए बहुत अच्छी बात है, जिसके नहीं हुए हैं उनके पास तो अभी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और जिनका हो भी गया है उनके पास भी अपॉर्चुनिटी है कि जो भी पढ़ रहे हो उसको बहुत मन लगा के पढ़ना। अगर आपका, सबसे पहले तो हम देखो 2 बार चीजें बताएंगे। एक बार उन बच्चों के लिए जो बच्चे यहाँ पर वो सब्जेक्ट चूज किए हैं जो इनका अप्रॉक्स प्रीवियस में था, कुछ उसी से सिमिलर ही इन्होंने 3 डोमेन्स चूज किए हैं। दूसरे बच्चे ये कि उन्होंने जो डोमेन चूज किया है वो पहले कुछ और 12th में पढ़ते थे, लेकिन वो डोमेन उन्होंने चूज किया है कुछ और, क्योंकि उनको किसी और में एडमिशन लेना है। माना कि कोई बच्चा बायोलॉजी पढ़ा है बट इधर वो बीए वगैरह में एडमिशन लेना चाह रहा है। तो इन दोनों बच्चों के बारे में, सबसे पहले उन बच्चों के बारे में जिनका सेम सब्जेक्ट है, सबसे पहले आपको प्रिपरेशन क्या करनी है। बेसिकली दोनों बच्चे सुन लो, सबसे पहले प्रिपरेशन क्या करनी है। आपने अगर लैंग्वेज में चूज किया है इंग्लिश, दूसरा चूज किया है जीटी मतलब जनरल टेस्ट, तो सबसे पहले आपको खत्म करना है। वो कैसे खत्म करना है, मैं आपको YouTube के बारे में प्रॉपर नाम लिख दूंगी, जो आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स है यहाँ पे मैं उन YouTube चैनल के नाम लिख दूंगी जहां से आपको जीटी पढ़ना है और जहां से आपको इंग्लिश लैंग्वेज पढ़नी है या जो भी लैंग्वेज आपको पढ़नी है। सबसे सबसे पहले आपको इंग्लिश और जीटी खत्म करनी है। हम आपको बता देते कितना पढ़ना है। जीटी में आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है। जीटी में नॉर्मली रीजनिंग, क्वांटिटेटिव और ये कुछ करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे, जिसमें करंट अफेयर्स आपको सिर्फ और सिर्फ पिछले 3 से 4 महीने का पढ़ लेना है। मैं 6 महीने का भी नहीं कहूँगी, 3 से 4 जो मुझे बोला गया मैं वही बता रही हूँ, जो मैंने पूछा था कई सारे लोगों से उसके बाद में बता रही हूँ। सिर्फ आपको 3 से 4 महीने का यहाँ पे जनरल जो टेस्ट है, जो करंट अफेयर है वो पढ़ना है। क्वांटिटेटिव और जो रीजनिंग है वो अगर आप थोड़ा बहुत भी आप कर ले रहे हो ना तो आराम से, कोई इशू नहीं है आपका। नॉर्मल बस आप जनरल टेस्ट मतलब गेन किए हो, ऐसा है। फिर अगर हम बात कर लेते हैं, देखो अगर आप बिल्कुल ही मतलब वैसे हो कि आपको बिल्कुल मैथ्स वगैरह कुछ नहीं आती है, तो करंट अफेयर्स और ये सब जो अलग से आ रहा है वो आप पढ़ लो। अगर आपका मैथ्स वगैरह आ रहा है ना तो कुछ कुछ क्वेश्चंस आप हिला सकते हो, तो उसके लिए आप यहाँ पर यूट्यूब से कुछ कुछ क्लास ले लो, तो इजी ट्रिक के साथ आपको बता दिया जाएगा। कम से कम कुछ क्वेश्चंस करके आ जाना। फिर अगर हम बात करें इंग्लिश, और कोई इशू नहीं है अगर आपके मार्क्स कम भी आ रहे हैं जीटी में, तब भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि यूनिवर्सिटी कह रही है कि आप जीटी लिए हो बस। ठीक। फिर हम बात कर रहे हैं फर्स्ट में इंग्लिश की, लेकिन पूरा टेकन फॉर ग्रांटेड मत लेना कि हाँ जीटी ऐसा है तो बिल्कुल कोई बात नहीं है। फर्स्ट तो मतलब उसको अच्छे से पढ़ के ही देना। इंग्लिश लैंग्वेज की तो लैंग्वेज में भी पढ़ लीजिएगा, वो आराम से आप लोग कर भी सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। मेन मुद्दे पे आते हैं डोमेन्स के लिए। तो सबसे पहले वो जो साइंस या स्ट्रीम से थे या जिस भी स्ट्रीम से थे वही स्ट्रीम्स के डोमेन्स चूज किए हैं।
बच्चों, जो आपने प्रीवियस में पढ़ा है, देखो दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या कहता है और लखनऊ यूनिवर्सिटी क्या कहता है कि आप देखो, लखनऊ यूनिवर्सिटी तो सीयूईटी के थ्रू नहीं है, लेकिन इसका भी अगर आपको फॉर्म फिल करना है या किसी भी यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करना है, स्पेसिफिकली यहाँ पर जो डीयू है वो बोलता है कि आपने जो प्रीवियस में पढ़ा हुआ है वही आप यहाँ पर एग्जाम में लिखोगे आके, क्योंकि आपसे क्वेश्चन आपके प्रीवियस 12th के ही पूछे जाते हैं। 10th 11th 12th ही आपका आता है एग्जाम में, आपका अदर ज़्यादा कुछ नहीं आता है, मैं आपको बता दे रही हूँ। अगर आप प्रीवियसली आपने चीज़ें अच्छे से पढ़ी हैं तो आराम से आगे एग्जाम दे सकते हो और बहुत धुआंधार तरीके से एग्जाम को बिल्कुल फाड़ फाड़ के पेपर आओगे, सच्ची बोल रही हूँ। अगर आपने अच्छे से 12th पढ़ा होगा, आपको सेम सिलेबस प्रॉपर तरह से रट लेना है और बहुत अच्छे से समझ के वहाँ पे जाना है और वही क्वेश्चंस वहाँ पे कंप्लीट करने हैं। अब आप स्ट्रेटेजी बनाओ। क्या स्ट्रेटेजी रहेगी? आप YouTube से वीडियोस देखना शुरू करो। अगर इनकेस कोई भी डाउट, कोई कंफ्यूजन रहता है, कमेंट बॉक्स पूरा का पूरा ओपन है, आप वहां पे जा करके तुरंत मैसेज कर दो, मैं आपको बता दूंगी जो भी कंफ्यूजन है या जिस भी रिलेटेड आपको YouTube चैनल या जो भी आपको प्रिपरेशन के लिए कुछ भी चाहिए तो आप मुझे बताइएगा, ठीक है? मैं आपकी हेल्प कर दूंगी। बहुत ही अच्छा, बेस्ट जिस यूनिवर्सिटी का है उस यूनिवर्सिटी का ही मैं प्रोवाइड करा दूंगी। सिलेबस अगर देखना है तो डायरेक्टली आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के सिलेबस देख सकते हो, उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड कर दूंगी, ठीक है? जो भी आपने प्रीवियस पढ़ा है वो पढ़ना है, प्लस आप 1 महीने ये चुपचाप बैठ करके यूट्यूब से अपने नोट्स बनाना शुरू कर दो, प्लस आप जो प्रीवियस पढ़े हो उसको पढ़ो पूरा पूरा। बस आप अगर सेम सब्जेक्ट ले रहे हो इसमें तो आपका इतना काम है, बस आपको जो करना है 30 दिन में सिर्फ इतना करना है कि जो आपने पहले पढ़ा था वो पढ़ो, जो आपको सबसे टफ लग रहा था सबसे पहले वो पढ़ लो, या फिर जो बिल्कुल अच्छी तरह से आ रहा है तो फटाफट से सरसरी नजर से वो देख डालो, जिसको वापस से हमें पढ़ना ना पड़े, उसी टाइम पे हम एग्जाम टाइम पे पढ़ें। दूसरा ये कि अगर आपको बहुत टफ जो चीज लग रही वो, तो आपको वो कैसे पढ़ना है उसके लिए कुछ दिन निकाल लो। हमको इस दिन में आप पूरी तरह से ये टफ वाली चीजें खत्म कर देनी है, ये आप मान लो। तो आप उस दिन लेकर के प्रॉपर बैठो और बिल्कुल अच्छे से किसी से समझ लो, उन टॉपिक को किसी से समझ लो तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती हूं कि आप कहीं से भी इधर उधर भटको, मैं बस इतना चाहती हूं कि आप बिल्कुल एक ट्रैक पे रहो, कोई ऐसा समझाने वाला मिल जाए जिससे कि आपको पता चल जाए कि कैसे प्रिपरेशन करनी है। आपकी प्रिपरेशन आपके प्रीवियस रिकॉर्ड पे डिपेंड करेगी, जो प्रीवियस आपने पढ़ा होगा उसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे अगर आपने सेम स्ट्रीम ली है। अगर अदर स्ट्रीम है तो हम बता देते हैं, जा करके यूनिवर्सिटी से डायरेक्टली सिलेबस डाउनलोड कर लो। अगर सिलेबस आपको एंट्रेंस एग्जाम का नहीं मिल रहा है तो आप जैसे मान लिया कि बीए पॉलिटिकल साइंस के लिए कर रहे हो, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो बीए फर्स्ट ईयर का पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस है ना, वो जाके डाउनलोड करो एक बार। वो डाउनलोड करो, वो डाउनलोड करने के हम सबकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। वो डाउनलोड करो, वो डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, वही सेम टॉपिक्स आपको प्रीवियसली पढ़ लेने हैं, वो सारे सेम टॉपिक आप पढ़ सकते हो, ठीक है? लेकिन ये करने से पहले आप एलिजिबिलिटी चेक कर लेना कि अगर आप मैथ से हो तो क्या यहाँ इकोनॉमिक्स ले सकते हो, या अगर आप बायो से हो तो क्या यहाँ पे आप हिस्ट्री ले सकते हो। ये चीज जरूर से एक बार देख लेना, क्योंकि इनमें बहुत ज्यादा धांधली चल रही है, ठीक है? जो बच्चे यहाँ पर ये चाह रहे हैं कि मेरा स्ट्रीम कुछ और था 12th में और हम आगे लेना कुछ और चाह रहे हैं, तो उससे रिलेटेड हम क्या करें, तो उनके लिए सबसे बेस्ट चीज मैं बता रही हूं, यूट्यूब पे जाओ, इतने सारे मालवीय एकेडमी पे पड़े हुए हैं वीडियोस, बहुत अच्छे से सर ने पढ़ाया है। आप वहां पे जाओ और वहां से पढ़ाई शुरू कर दो, आपको प्रॉपर तरह से हर एक चीज वहां मिल जाएगी। आप क्लियर कट वहां पे नोट्स बनाना शुरू कर दो 1 महीने के अंदर। और देखो, कुछ लोग होते हैं रात में पढ़ते हैं, कुछ लोग होते हैं दिन में पढ़ते हैं। आपको जब लगता है कि आप अच्छे से पढ़ सकते हो आप तब पढ़ो, लेकिन बेटा ये मत करो कि सिर्फ आप घर वालों के सामने, हाँ ये किताब आप पब्लिकेशन की खोल के बैठे हो, ठीक है पापा मम्मी देख रही, उनको लग रहा है कि हम पढ़ रहे हैं और अंदर ऐसे मोबाइल चल रहा है ना। 1 महीने कसम है तुमको कुछ नहीं करना है, 1 महीने चुपचाप बैठ के पढ़ना है अगर तुमको एक अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना है। यूजी एक ऐसा प्रोग्राम होता है, अंडर ग्रेजुएशन एक ऐसा प्रोग्राम होता है जिस टाइम पे बच्चों आप अपनी लाइफ के एक नए लेवल पे जा रहे होते हो, तो वो नया लेवल आपको बिल्कुल ऐसे में नहीं लेना है। उस नए लेवल को बहुत अच्छे से, मतलब बिल्कुल स्ट्रांगली हम उस चीज़ पे जाएंगे और उस चीज़ को बहुत अच्छे से हम गेन करेंगे। तो प्लीज़, यूजी है आपका, बहुत एक्सपीरियंस्ड हूँ इस वजह से बता रही हूँ कि आप बिल्कुल इसको वेस्ट मत जाने दीजिएगा। अच्छे से देखो, मस्ती मजाक एक अपनी जगह है, लेकिन
जो आपकी पढ़ाई और जो आपका फ्यूचर है वो एक अपनी जगह है। आप लोगों को शायद अभी नहीं समझ आएगा, लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होगे ना, तब फिर आपके ऊपर जब बर्डन पड़ेगा, आपको ही पैसे कमाने होंगे, आपको ही सब कुछ करना होगा, तब आपको समझ आएगा। इसलिए अभी आप छोटे हो तो इतना समझो कि आपको अभी अपनी लाइफ को कैसे स्मूथली एक लाइन में लेके जाना है और बहुत अच्छे तरह से पढ़ाई करनी है और सीयूईटी यूजी का एग्जाम क्लियर करना है। तो अगर बोर्ड एग्जाम रह गए हैं तो उनको बहुत मजे से पढ़ो, और अगर बोर्ड एग्जाम खत्म हो गए हैं तो आप चुपचाप बैठ करके प्रिपरेशन पे लग जाओ। यूट्यूब पे मालवीय एकेडमी यूट्यूब चैनल है, आप उस पर जा करके अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। मेन प्रिपरेशन क्या है, जो टफेस्ट पॉइंट है उन टफेस्ट पॉइंट को सबसे पहले पढ़ लो। इजीएस्ट पॉइंट को अगर आप बाद में सरसरी नजर से देख भी लोगे ना, तब भी आप कर ले जाओगे। एमसीक्यूज आएंगे, ज़्यादा कोई टेंशन की बात नहीं है। डीयू जेएनयू इन सब में अगर आपको एडमिशन लेना है तो जितना टोटल है उसके अप्रॉक्स 10-20 नंबर मार्क्स कम होंगे तो आराम से मिल जाएगा। प्लस रही जैसे जेएनयू की हम बात करें, डीयू की अगर हम बात करें तो 50 नंबर कम होंगे अगर टोटल के, तो मिल जाएगा। लेकिन बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है बेटा, बहुत अच्छे अच्छे नंबर वाले बच्चे यहाँ पे बैठे होते हैं। तो बस थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। इन केस कोई डाउट कोई कंफ्यूजन रहता है, हमारा कमेंट बॉक्स ओपन है, आप मुझे बता दीजिएगा। और बच्चों, हम यहाँ पे आपको इतना बता देना चाह रहे हैं कि 1 महीने आपके लिए बिल्कुल रामबाण दवाई है। बस आप 1 महीने बैठ के पढ़ लोगे ना, अपना जो भी आपने प्रीवियसली पढ़ा है वो प्रीवियसली पढ़ लेना, और अगर आप किसी अदर स्ट्रीम के लिए जा रहे हो तब भी आप अपना प्रीवियस वाला पढ़ के जाना, ठीक है? कोशिश ऐसी करिएगा। अब इन केस कुछ भी डाउट कोई कंफ्यूजन है तो बताइएगा। जो भी आपका यहाँ पर आगे पढ़ रहे हो या मतलब जो भी पढ़ोगे, उसके लिए हर एक यूनिवर्सिटी अपना सिलेबस दे रखी होती है, वो सिलेबस को उठा के पढ़ा लो। यूट्यूब चैनल अवेलेबल है, आपको जा करके एक एक टॉपिक लिखना शुरू कर दो, एमसीक्यूज बनाना शुरू कर दो, सबके एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चन बनाना शुरू कर दो। एक एक लाइन के लिख के शुरू कर दो, उन्हीं को एमसीक्यूज टाइप बोलते हैं। एक एक लाइन का लिखना शुरू कर दो, पूछा जाएगा तो उसी में से आप अपना आराम से पढ़ लेना। एक अच्छी सी मस्त कॉपी बनाओ, पतली सी रफ कॉपी, हम तो ब्राउन पेज पे लिखते थे, है ना? तो ये सारी चीज़ें मुझे लगा आप तक पहुंचा देनी चाहिए, क्योंकि बच्चे एक होता है ना कि जब नए स्टेप पे जाते हैं तो उनको इतना आइडिया नहीं होता है, और इतना गाइडेंस करने के लिए भी कोई नहीं होता है। किसी किसी के घर में होता है, किसी किसी के घर में नहीं होता है। तो हम हेयर फॉर यू, तो आप टेंशन बिल्कुल भी मत लो। यूट्यूब चैनल जो हमारा है उसको सब्सक्राइब कर लो अगर आपका दिल करे, क्योंकि अभी आपका तो यहाँ पे ट्रेलर चल रहा है, ट्रेलर भी नहीं चल रहा है, सच बता रही हूँ। अभी तो पिक्चर पूरी बाकी है, ट्रेलर का तो अभी आधा प्रोसीजर भी बाकी है। एग्जाम दे के आओ, उसके बाद देखो क्या होता है। तो हम आप सभी को ये बोलना चाह रहे हैं, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। ये चैनल बना आपकी हेल्प के लिए है, मैं कोई भी पैसे की ज़रूरत नहीं है मुझे, आपसे मैं कोई पैसा नहीं लेना चाहती हूँ, क्योंकि अभी जब आप धीरे धीरे जाओगे ना, हर एक यूनिवर्सिटी में पैसा लगेगा, हर एक यूनिवर्सिटी में आपको पैसा देना पड़ेगा। तो कहीं कोई पैसा मत वेस्ट करो। जहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बताया जा रहा है, प्लीज़ आप वहाँ पे ही रहो। अब वैल्यूएबल टाइम आपको वहीं देना है अपना। ओके, थैंक यू सो मच। एंड बिल्कुल दूर रहो उन सारे लोगों से जो आपसे पैसे मांग रहे हैं। फ्री में बता रही हूँ मैं। बाय।